प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान लगाकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, प्रकृति के गर्भ में अनगिनत रहस्य समाहित हैं। हर वनस्पति, हर जीव का अपना एक इतिहास है, अपनी एक कथा है। कुछ कथाएं विज्ञान के पन्नों में लिखी जाती हैं, तो कुछ लोक कथाओं, पौराणिक आख्यानों और जनश्रुतियों में जीवित रहती हैं। थूहर, जिसे वज्रकंटक, स्नूही, सेहुंड जैसे अनेक नामों से जाना जाता है, केवल एक पौधा नहीं, अपितु अपने आप में एक संपूर्ण गाथा है। इसका कठोर, कांटों भरा स्वरूप और भीतर बहता दूध जैसा श्वेत विष दोनों ही इसे रहस्यमयी बनाते हैं। इसकी उत्पत्ति की कथा भी उतनी ही रोचक और बहुआयामी है, जो देवों और असुरों के युग से लेकर लोक देवताओं की कहानियों तक फैली हुई है। पौराणिक संदर्भ। समुद्र मंथन से संबंध। सर्वाधिक प्रचलित और मान्य कथाओं में से एक थूहर की उत्पत्ति को समुद्र मंथन की महान घटना से जोड़ती है। पुराणों के अनुसार जब देवता और असुरों ने अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से क्षीर सागर का मंथन किया, तब उसमें से 14 दिव्य रत्न निकले। इसी मंथन के दौरान अमृत से पूर्व हलाहल नामक भयंकर विष भी निकला, जिसकी ज्वाला से संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा हेतु उस विष का पान कर लिया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। कथा आगे बढ़ती है कि जब भगवान शिव विष को अपने कंठ में रोक रहे थे, उस प्रक्रिया में विष की कुछ बूंदें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिर पड़ीं। मान्यता है कि जिन स्थानों पर हलाहल की यह तीक्ष्ण बूंदें गिरीं, वहां विषैले और औषधीय गुणों से युक्त वनस्पतियों का जन्म हुआ। थूहर उन्हीं में से एक प्रमुख वनस्पति है। इसका दूधिया विष, जिसे लेटेक्स कहते हैं, उसी हलाहल विष का अंश माना जाता है। यही कारण है कि थूहर का विष में अत्यंत तीक्ष्ण और दाहक होता है, परंतु यदि इसका शोधन और प्रयोग सही विधि से किया जाए तो यह अनेक असाध्य रोगों को नष्ट करने की क्षमता भी रखता है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शिव ने विष को धारण कर सृष्टि का कल्याण किया। इस पौधे का कांटों भरा बाह्य स्वरूप उस विष की भयानकता का प्रतीक है, जबकि इसके औषधीय गुण भगवान शिव की कल्याणकारी शक्ति को दर्शाते हैं। महर्षि भृगु और थूहर का संबंध। एक अन्य कथा महर्षि भृगु से जुड़ी है। महर्षि भृगु महान सप्तर्षियों में से एक थे और ज्योतिष शास्त्र, विशेषकर भृगु संहिता के प्रणेता माने जाते हैं। कहा जाता है कि एक समय जब पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा और आसुरी शक्तियों का प्रभाव बहुत बढ़ गया, तब प्राणियों की रक्षा हेतु महर्षि भृगु ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ की अग्नि से जो दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसे उन्होंने एक पौधे के स्वरूप में पृथ्वी पर स्थापित किया, ताकि वह निरंतर नकारात्मक शक्तियों को सोखता रहे और वातावरण को शुद्ध करे। यह पौधा अपनी आत्मरक्षा के लिए कांटों से युक्त था और उसके भीतर दिव्य अग्नि का तेज समाहित था। यही पौधा थूहर कहलाया। ज्योतिष में आज भी माना जाता है कि थूहर का पौधा घर के आसपास लगाने से यह नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और तांत्रिक क्रियाओं को घर में प्रवेश करने से रोकता है। इसका यह गुण महर्षि भृगु द्वारा इसे प्रदान की गई सुरक्षात्मक शक्ति का ही परिणाम है। लोक कथाएं और क्षेत्रीय मान्यताएं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में थूहर से जुड़ी अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। राजस्थान और गुजरात के ग्रामीण अंचलों में इसे एक रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। एक लोक कथा के अनुसार एक बार एक गांव पर डाकुओं के एक दल ने आक्रमण कर दिया। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे और एक विशाल थूहर के झुरमुट में छिप गए। डाकुओं ने उन्हें बहुत ढूंढा, परंतु थूहर के घने और कांटेदार होने के कारण वे भीतर प्रवेश न कर सके। थूहर के कांटों ने गांव वालों की रक्षा की। उस दिन से गांव के लोगों ने थूहर को अपना रक्षक मान लिया और विशेष अवसरों पर उसकी पूजा करने लगे। आज भी कई ग्रामीण घरों के मुख्य द्वार पर थूहर की एक शाखा लगाने की प्रथा है, ताकि चोर, डाकू और बुरी आत्माएं घर से दूर रहें। एक अन्य मान्यता के अनुसार थूहर का पौधा उन स्थानों पर स्वतः उग जाता है जहां भूमि के नीचे कोई नकारात्मक ऊर्जा या कोई दबा हुआ रहस्य होता है। यह उस स्थान के प्रहरी के रूप में कार्य करता है और सामान्य जन को उस स्थान की नकारात्मकता से बचाता है। वनस्पति विज्ञान और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। पौराणिक और लोक कथाओं से इतर यदि हम वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से देखें तो थूहर यूफोर्बियासी कुल का पौधा है।
इसकी हजारों प्रजातियां विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसका इतिहास मानव सभ्यता जितना ही पुराना है। प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया और यूनान की सभ्यताओं में भी इसके औषधीय और धार्मिक प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। भारत में वेदों के बाद लिखे गए आयुर्वेदिक ग्रंथों, विशेषकर चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में स्नूही थूहर का विस्तृत वर्णन मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनि और वैद्य इसके गुण धर्म से परिचित थे। इसकी उत्पत्ति कथाएं भले ही प्रतीकात्मक हों, परंतु वे इसके गुणों को सटीकता से दर्शाती हैं। समुद्र मंथन की कथा इसके विषैले और औषधीय दोनों पहलुओं को उजागर करती है, तो महर्षि भृगु की कथा इसके ज्योतिषीय और सुरक्षात्मक महत्व पर प्रकाश डालती है। ये कथाएं हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वज प्रकृति को केवल भौतिक वस्तु के रूप में नहीं, अपितु एक जीवित, चेतन और दिव्य शक्ति के रूप में देखते थे, जिसका हर अंश एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर मौजूद है। थूहर का पौधा इसी दिव्य योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विष और अमृत दोनों को स्वयं में समेटे हुए है। थूहर पौधे का आयुर्वेदिक प्रयोग। आयुर्वेद में थूहर को स्नूही के नाम से जाना जाता है। इसका एक अन्य प्रसिद्ध नाम वज्रकंटक भी है, जो इसके वज्र जैसे कठोर कांटों के कारण पड़ा। आयुर्वेद के महान ग्रंथों चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम में स्नूही का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसे एक अत्यंत शक्तिशाली और तीक्ष्ण औषधि माना गया है, जिसका प्रयोग केवल कुशल वैद्य की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। आयुर्वेदिक मतानुसार थूहर के गुण धर्म इस प्रकार हैं: रस, स्वाद, कटु, तीखा; गुण, प्रकृति, लघु, हल्का; तीक्ष्ण, तेज; स्निग्ध, चिकना; वीर्य, शक्ति; उष्ण, गर्म; विपाक, पाचन के बाद का प्रभाव; कटु, तीखा; दोष प्रभाव। यह मुख्य रूप से कफ और वात दोष का शमन करता है, परंतु अपने उष्ण और तीक्ष्ण गुणों के कारण पित्त दोष को बढ़ाता है। इसका मुख्य औषधीय अंग इसका दूध, क्षीर, पत्तियां और तना है, परंतु इसके क्षीर का प्रयोग सर्वाधिक होता है, जो अत्यंत विषैला होता है। इसलिए प्रयोग से पूर्व इसका शोधन करना अनिवार्य है। स्नूही क्षीर का शोधन। थूहर के दूध का सीधा प्रयोग त्वचा पर फफोले डाल सकता है और आंतरिक सेवन प्राणघातक हो सकता है। इसलिए आयुर्वेद में इसके शोधन की विशेष विधि बताई गई है। विभिन्न रोगों में आयुर्वेदिक प्रयोग। 1. चर्म रोग, त्वचा की समस्याएं। थूहर त्वचा रोगों के लिए एक रामबाण औषधि मानी जाती है। इसके तीक्ष्ण और उष्ण गुण त्वचा में गहराई तक जाकर कीटाणुओं को नष्ट करते हैं और रक्त का शोधन करते हैं। दाद, खाज, खुजली। थूहर के पत्तों को गर्म करके रस निकाल लें। इस रस में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर प्रभावित स्थान पर लगाने से आराम मिलता है। चर्मकील, मस्से। थूहर का ताजा दूध सावधानीपूर्वक एक लकड़ी की सींक से केवल मस्से के ऊपर लगाएं। ध्यान रहे कि यह आसपास की त्वचा पर न लगे। कुछ दिनों तक ऐसा करने से मस्सा सूख कर झड़ जाता है। कुष्ठ रोग। आयुर्वेद की कई जटिल औषधियों जैसे वज्रक्षीर में थूहर एक मुख्य घटक होता है, जो कुष्ठ जैसे गंभीर चर्म रोगों के उपचार में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग केवल वैद्य के निर्देशन में ही संभव है। 2. उदर रोग, पेट की समस्याएं। थूहर एक उत्तम विरेचक, पेट साफ करने वाला है। यह आंतों में जमे हुए मल और विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। कब्ज। पुराने और हठी कब्ज में वैद्य की सलाह पर एक हरड़ को थूहर के दूध में भिगोकर सुखा लिया जाता है। ऐसी एक हरड़ का सेवन रात्रि में गर्म जल के साथ करने से तीव्र विरेचन होता है और पेट साफ हो जाता है। यह एक अत्यंत तीव्र प्रयोग है और बिना वैद्यकीय परामर्श के कभी नहीं करना चाहिए। जलोदर, पेट में पानी भरना। जलोदर की गंभीर अवस्था में जब अन्य औषधियां विफल हो जाती हैं, तब थूहर के दूध से सिद्ध की गई औषधियों का प्रयोग किया जाता है। यह शरीर से अतिरिक्त जल को मल और मूत्र के रास्ते बाहर निकाल देता है। 3. श्वास रोग, सांस की समस्याएं।
अपने कफनाशक गुण के कारण थूहर श्वास रोगों में भी लाभकारी है। दमा, पुरानी खांसी। थूहर के तने का एक छोटा, लगभग 1 इंच का टुकड़ा लें, जिसमें कांटे ना हों। इसे बीच से चीरकर इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक भर दें। अब इसे कपड़े में लपेटकर मिट्टी का लेप लगाकर उपलों की आग में भून लें, जैसे बाटी भूनी जाती है। जब मिट्टी लाल हो जाए तो इसे निकालकर ठंडा कर लें। मिट्टी हटाकर अंदर से पौधे का गुदा निकालकर सुबह शाम शहद के साथ सेवन करने से जमा हुआ कफ बाहर निकल जाता है और श्वास रोगों में लाभ मिलता है। 4. संधिवात, जोड़ों का दर्द। थूहर का उष्ण वीर्य और वात शामक गुण इसे जोड़ों के दर्द के लिए एक उत्तम औषधि बनाता है। गठिया, आमवात। थूहर के पत्तों को गर्म करके जोड़ों पर बांधने से सूजन और दर्द में राहत मिलती है। स्नूही तेल। जैसा कि शोधन विधि में बताया गया है, स्नूही तेल की मालिश करने से जोड़ों का दर्द, कमर दर्द और मांसपेशियों की ऐंठन में आराम मिलता है। 5. कर्णशूल, कान का दर्द। थूहर के तने का एक टुकड़ा लेकर उसे आग में हल्का गर्म करें। गर्म करने पर उससे जो रस निकले, उसकी 1 या 2 बूंद कान में डालने से कान के दर्द और संक्रमण में तुरंत लाभ होता है। रस बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। 6. दंतशूल, दांत का दर्द। यदि दांत में कीड़ा लगा हो और दर्द हो तो थूहर के दूध में एक छोटी सी रुई की फुरहरी भिगोकर उसे सावधानी से केवल दांत के खोखले भाग में रखें। यह दांत के कीड़े को नष्ट कर देता है और दर्द से राहत दिलाता है। ध्यान रहे कि दूध मसूड़े या जीभ पर न लगे, अन्यथा छाले पड़ सकते हैं। पुरुष गुप्त रोग और यौन समस्याएं। आयुर्वेद में थूहर का प्रयोग स्तंभन दोष, शीघ्र पतन और वीर्य विकारों में भी वर्णित है, परंतु यह प्रयोग अत्यंत जटिल और सावधानीपूर्वक किया जाता है। इसका सीधा सेवन नहीं किया जाता, अपितु इसे अन्य वाजीकारक जड़ी बूटियों जैसे अश्वगंधा, कौंच, शतावरी और धातु भस्मों के साथ मिलाकर विशेष पाक या वटी का निर्माण किया जाता है। थूहर का मुख्य कार्य शरीर की नाड़ियों से अवरोध हटाना और रक्त संचार को तीव्र करना है। जब इसका प्रयोग वाजीकरण औषधियों के साथ किया जाता है तो यह उन औषधियों के प्रभाव को जननेंद्रियों तक तेजी से पहुंचाता है, जिससे वहां रक्त का संचार बढ़ता है और स्तंभन दोष में लाभ होता है। इसका तीक्ष्ण गुण वीर्य का शोधन भी करता है। एक बाह्य प्रयोग के रूप में स्नूही तेल को अन्य वाजीकारक तेलों जैसे श्रीगोपाल तेल के साथ मिलाकर लिंग पर मालिश करने की सलाह दी जाती है, जिससे शिथिल पड़ी नाड़ियों में उत्तेजना आती है। ये सभी प्रयोग अत्यंत संवेदनशील हैं और केवल एक अनुभवी आयुर्वेद वैद्य के मार्गदर्शन में ही किए जाने चाहिए। सावधानियां और वर्जनाएं। थूहर एक अत्यंत शक्तिशाली औषधि है और इसका प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं। इसका दूध आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक है। यदि यह आंखों में चला जाए तो स्थायी अंधापन हो सकता है। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को इसका सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप और हृदय रोग के रोगियों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पित्त प्रकृति के व्यक्तियों या जिन्हें एसिडिटी, अल्सर जैसी समस्याएं हों, उन्हें इसका आंतरिक सेवन वर्जित है। इसका प्रयोग हमेशा अल्प मात्रा से शुरू करना चाहिए। बिना आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श के इसका आंतरिक सेवन कभी न करें। संक्षेप में, थूहर आयुर्वेद का एक छिपा हुआ खजाना है जो सही विधि से प्रयोग करने पर अमृत के समान लाभ देता है, परंतु अज्ञानता या लापरवाही से प्रयोग करने पर विष के समान घातक सिद्ध हो सकता है। थूहर पौधे का तांत्रिक प्रयोग। तंत्रशास्त्र एक गूढ़ और रहस्यमयी विद्या है जो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को समझकर उन्हें नियंत्रित करने और अपने अनुकूल बनाने के सिद्धांतों पर कार्य करती है। तंत्र में मंत्र, यंत्र और हवन के साथ साथ वनस्पतियों का भी विशेष महत्व है। प्रत्येक वनस्पति की अपनी एक विशेष ऊर्जा, अपनी एक अधिष्ठात्री चेतना होती है। कुछ वनस्पतियां सात्विक ऊर्जा प्रदान करती हैं तो कुछ राजसिक और कुछ तामसिक। थूहर का पौधा अपनी उग्र, तीक्ष्ण और शक्तिशाली ऊर्जा के कारण तंत्र के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तंत्र में थूहर को एक रक्षक, शत्रुनाशक और बाधाओं को दूर करने वाली वनस्पति के रूप में देखा जाता है। इसकी ऊर्जा भगवान शिव के भैरव या रुद्र स्वरूप के समान मानी जाती है,
जो दुष्टों का संहार करती है और अपने साधक की रक्षा करती है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से स्तंभन, मारण, विद्वेषण और उच्चाटन जैसी क्रियाओं के साथ साथ रक्षा कर्म और धन आकर्षण के लिए भी किया जाता है। प्रमुख तांत्रिक प्रयोग। 1. रक्षा कर्म और नकारात्मक ऊर्जा का स्तंभन। यह थूहर का सबसे प्रसिद्ध और व्यापक तांत्रिक प्रयोग है। माना जाता है कि थूहर का पौधा अपने चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा कवच का निर्माण करता है, जो नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर और तांत्रिक अभिचार किया कराया को भेद नहीं सकती। गृह रक्षा। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर या फिर घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में थूहर का पौधा लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रुक जाता है। यह उस घर पर किए गए किसी भी प्रकार के तांत्रिक प्रयोग को सोख लेता है और उसे निष्क्रिय कर देता है। व्यक्तिगत रक्षा। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उस पर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया की है या उसे लगातार बुरी नजर लगती है, तो रविवार या मंगलवार के दिन रवि पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र में थूहर की एक छोटी सी जड़ को खोद कर ले आएं। इसे गंगा जल से धोकर, धूप दीप दिखाकर, किसी काले कपड़े में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा या गले में धारण कर लें। यह एक शक्तिशाली ताबीज का कार्य करता है और सभी प्रकार की बाहरी बाधाओं से रक्षा करता है। 2. शत्रु बाधा निवारण। थूहर की उग्र ऊर्जा का प्रयोग शत्रु द्वारा उत्पन्न की जा रही बाधाओं को शांत करने या उन्हें वापस भेजने के लिए किया जाता है। शत्रु स्तंभन। यदि कोई शत्रु अकारण परेशान कर रहा हो, तो शनिवार की मध्य रात्रि में श्मशान या किसी निर्जन स्थान पर उगे हुए थूहर के पौधे के पास जाएं। अपने शत्रु का नाम लेते हुए पौधे के एक कांटे को तोड़ लें। उस कांटे को अपने घर लाकर एक काले कपड़े में लपेटकर किसी भारी पत्थर के नीचे दबा दें। माना जाता है कि जब तक वह कांटा दबा रहेगा, शत्रु की गतिविधियां स्तंभित हो जाएंगी और वह आपको परेशान नहीं कर पाएगा। यह क्रिया केवल आत्मरक्षा के लिए ही की जानी चाहिए, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं। 3. धनाकर्षण और व्यापार वृद्धि। तंत्र में कुछ विशेष प्रकार के थूहर, जैसे नागफनी थूहर, को धन को आकर्षित करने वाला माना गया है। व्यापार स्थल की सुरक्षा। अपनी दुकान, कार्यालय या फैक्ट्री के मुख्य द्वार के पास गमले में थूहर का पौधा लगाना व्यापार को बुरी नजर से बचाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे व्यापार में वृद्धि होती है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु प्रयोग। दीपावली की रात्रि में किसी सिद्ध मुहूर्त में थूहर की जड़ का एक टुकड़ा और 7 हकीक पत्थर लेकर उनकी पूजा करें। इसके पश्चात उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। मान्यता है कि यह प्रयोग धन को आकर्षित करता है और अनावश्यक खर्चों को रोकता है। 4. भूत प्रेत बाधा से मुक्ति। थूहर की गंध और ऊर्जा को भूत प्रेत जैसी वायव्य बाधाओं के लिए असहनीय माना जाता है। बाधाग्रस्त व्यक्ति का उपचार। जिस व्यक्ति पर किसी ऊपरी बाधा का साया हो, उसके सिरहाने थूहर की एक छोटी शाखा रख दें। साथ ही थूहर के पत्तों को सुखाकर लोबान और गुग्गुल के साथ मिलाकर उसकी धूनी पूरे घर में और विशेष रूप से रोगी के कमरे में दें। यह नकारात्मक चेतना को दूर भागने पर विवश कर देती है। स्थान शुद्धि। यदि कोई घर या स्थान ऐसा हो जहां नकारात्मक ऊर्जा या प्रेत बाधा का अनुभव होता हो, तो वहां अमावस्या की रात्रि में थूहर की लकड़ी से हवन करना चाहिए। हवन की सामग्री में पीली सरसों, गुग्गुल, लोबान और कपूर का प्रयोग करना चाहिए। यह उस स्थान की ऊर्जा को शुद्ध और सकारात्मक बनाता है। तांत्रिक प्रयोग में सावधानियां। तंत्र एक दोधारी तलवार के समान है। यदि इसका प्रयोग सही विधि, सही मंत्र और सही उद्देश्य के साथ किया जाए तो यह कल्याणकारी होता है, अन्यथा यह साधक को भी हानि पहुंचा सकता है। थूहर के तांत्रिक प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इन प्रयोगों को करने से पूर्व किसी योग्य गुरु या जानकार से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। अधूरी जानकारी के साथ किए गए प्रयोग विपरीत परिणाम दे सकते हैं। थूहर का पौधा अत्यंत शक्तिशाली होता है। इसे घर में लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि घर में पूजा पाठ और सात्विक वातावरण बना रहे। कलहपूर्ण और अपवित्र वातावरण में इसकी ऊर्जा नकारात्मक रूप भी ले सकती है। तंत्र क्रियाओं का उद्देश्य सदैव आत्मरक्षा और जन कल्याण होना चाहिए। किसी को अहित करने की भावना से किया गया कोई भी तांत्रिक कर्म अंततः साधक का ही नाश करता है।
थूहर से संबंधित कोई भी तांत्रिक वस्तु जैसे जड़ या कांटा लाने से पूर्व पौधे से मानसिक रूप से आज्ञा लेनी चाहिए और उसका धन्यवाद करना चाहिए। वनस्पति को बिना सम्मान दिए उससे कोई वस्तु लेना निष्फल होता है। संक्षेप में, तंत्र की दुनिया में थूहर एक शक्तिशाली प्रहरी और सहायक है। इसकी ऊर्जा का सही प्रयोग जीवन की अनेक बाधाओं को दूर कर सकता है और व्यक्ति को सुरक्षा और समृद्धि प्रदान कर सकता है। थूहर पौधे का धार्मिक और ज्योतिष प्रयोग। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक ग्रह का संबंध किसी न किसी वनस्पति से माना गया है। इन वनस्पतियों का प्रयोग करके संबंधित ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाया जा सकता है। थूहर का पौधा मुख्य रूप से छाया ग्रहों राहु और केतु के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। केतु तथा कुछ हद तक शनि और मंगल से संबंध रखता है। राहु का प्रभाव। राहु एक तामसिक और आकस्मिक फल देने वाला ग्रह है। कुंडली में राहु के अशुभ होने पर व्यक्ति को अज्ञात भय, मानसिक भ्रम, गुप्त शत्रु और अचानक आने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ता है। थूहर की उग्र और रक्षक ऊर्जा राहु की नकारात्मकता को नियंत्रित करने में सक्षम है। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु पीड़ित हो, उसे अपने घर की चार दीवारी के बाहर, विशेषकर नैऋत्य, दक्षिण पश्चिम दिशा में थूहर का पौधा लगाना चाहिए। ऐसा करने से राहु का दुष्प्रभाव कम होता है और घर में आकस्मिक विपत्तियां नहीं आती। केतु का प्रभाव। केतु को मोक्ष, वैराग्य और गूढ़ विद्याओं का कारक माना जाता है, परंतु अशुभ होने पर यह त्वचा रोग, एलर्जी और जीवन में आकस्मिक अलगाव पैदा करता है। थूहर का औषधीय गुण केतु जनित त्वचा रोगों को शांत करता है। केतु की पीड़ा से ग्रस्त व्यक्ति यदि थूहर की जड़ का एक टुकड़ा अपने पास रखे तो उसे लाभ मिलता है। शनि और मंगल। शनि और मंगल दोनों ही क्रूर ग्रह माने जाते हैं। शनि के कारण जीवन में विलंब और बाधाएं आती हैं, जबकि मंगल दुर्घटना और क्रोध का कारण बनता है। थूहर का कांटेदार स्वरूप शनि और मंगल की नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए एक कवच की भांति कार्य करता है। शनिवार या मंगलवार के दिन थूहर के पौधे पर सरसों का तेल चढ़ाने से इन ग्रहों की शांति होती है। वास्तुशास्त्र में थूहर का स्थान। वास्तुशास्त्र ऊर्जा संतुलन का विज्ञान है। घर या कार्यस्थल में वस्तुओं और पौधों को सही दिशा में रखकर हम सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। थूहर एक कांटेदार और दूध वाला पौधा है, इसलिए वास्तुशास्त्र इसे घर के भीतर लगाने की सलाह नहीं देता। घर के भीतर ऐसे पौधे रिश्तों में कड़वाहट और स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। हालांकि वास्तु में इसे एक महान रक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे घर के बाहर, विशेषकर मुख्य द्वार से कुछ दूरी पर या फिर भूखंड की दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिशा में लगा हुआ थूहर का पौधा किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वह किसी व्यक्ति की बुरी दृष्टि हो या कोई वायव्य बाधा, को घर में प्रवेश करने से पहले ही रोक देता है। यह एक प्रहरी की भांति घर की रक्षा करता है। धार्मिक अनुष्ठानों और लोक परंपराओं में प्रयोग। भारत की लोक परंपराओं और धार्मिक अनुष्ठानों में थूहर का गहरा स्थान है। शीतला माता की पूजा। कई समुदायों में शीतला माता, जो चेचक और अन्य त्वचा रोगों की देवी हैं, की पूजा में थूहर की एक शाखा का प्रयोग किया जाता है। माना जाता है कि माता शीतला को यह पौधा प्रिय है और इसकी पूजा करने से वे प्रसन्न होती हैं और बच्चों को रोगों से मुक्त रखती हैं। नजर उतारना। बच्चों या बड़ों को नजर लगने पर थूहर की एक छोटी सी टहनी को व्यक्ति के सिर से पांव तक 7 बार विषम दिशा में घुमाकर उसारकर किसी चौराहे पर या निर्जन स्थान पर फेंक दिया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से लगी हुई नजर टहनी के साथ चली जाती है। पशुओं की रक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में जब कोई गाय या भैंस बीमार पड़ जाती है या दूध देना कम कर देती है, तो उसे बुरी नजर से बचाने के लिए उसके गले में थूहर की जड़ का एक छोटा टुकड़ा बांधा जाता है। पशुशाला के बाहर थूहर का पौधा लगाना भी पशुओं को बीमारियों से बचाता है। विवाह की बाधा दूर करने हेतु। यदि किसी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो, तो एक मान्यता के अनुसार थूहर के पौधे और केले के पौधे का एक साथ पूजन करने से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। ये सभी प्रयोग और मान्यताएं दर्शाती हैं कि थूहर का पौधा केवल एक वनस्पति नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था का एक अभिन्न अंग है। इसका ज्योतिषीय और धार्मिक महत्व
इसे एक साधारण पौधे से उठाकर एक दिव्य वनस्पति का दर्जा देता है, जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर हमारी रक्षा करने में सक्षम है। थूहर पौधे के अन्य दुर्लभ प्रयोग। थूहर के आयुर्वेदिक, तांत्रिक और ज्योतिषीय प्रयोगों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे दुर्लभ और विशिष्ट प्रयोग हैं जो पीढ़ियों से लोक परंपराओं और गुप्त साधनात्मक पद्धतियों में प्रचलित रहे हैं। ये प्रयोग आमतौर पर लिखित ग्रंथों में नहीं मिलते, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। विषनाशक के रूप में प्रयोग। यह सुनने में भले ही विरोधाभासी लगे, परंतु थूहर का विष ही अन्य विषों को काटने के काम आता है। विषस्य विषमौषधम, अर्थात विष ही विष की औषधि है। यह सिद्धांत यहां पूरी तरह चरितार्थ होता है। सर्पविष। यदि किसी को सांप ने काट लिया हो और तत्काल कोई चिकित्सा उपलब्ध न हो, तो एक प्राचीन जनजातीय प्रयोग के अनुसार थूहर के पत्तों को पीसकर उसका रस निकाला जाता है। इस रस की कुछ बूंदें सर्पदंश वाले स्थान पर लगाई जाती हैं और बहुत अल्प मात्रा, 1-2 बूंद, रोगी को पिलाई भी जाती है। इसका तीक्ष्ण विष शरीर में फैल रहे सर्प विष की गति को रोक देता है। यह एक अत्यंत जोखिम भरा प्रयोग है और केवल तभी आजमाया जाना चाहिए जब प्राण बचाने का कोई और उपाय शेष न हो। बिच्छू दंश। बिच्छू के काटने पर होने वाली असहनीय जलन और दर्द को कम करने के लिए थूहर की जड़ को पानी में घिसकर उसका लेप दंश वाले स्थान पर लगाया जाता है। यह बिच्छू के विष को सोख लेता है और शीघ्र आराम पहुंचाता है। स्तंभन शक्ति और पुरुष गुप्त रोग में विशिष्ट प्रयोग। जैसा कि आयुर्वेदिक खंड में संकेत दिया गया है, थूहर का प्रयोग पुरुष यौन समस्याओं में होता है। यहां कुछ और विशिष्ट एवं दुर्लभ प्रयोगों का उल्लेख है जो अत्यंत सावधानी की मांग करते हैं। वज्रीकरण लेप। यह ऐसे एक बाह्य प्रयोग है। थूहर के दूध को आक, मदार के दूध और धतूरे के बीजों के तेल के साथ मिलाकर एक विशेष लेप तैयार किया जाता है। इस लेप की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा को पान के पत्ते पर रखकर लिंग के ऊपरी हिस्से, शिश्नमुंड को छोड़कर लगाया जाता है। यह प्रयोग नाड़ियों में अत्यधिक उत्तेजना और रक्त संचार उत्पन्न करता है, जिससे स्तंभन दोष में लाभ होता है। यह एक अत्यंत दाहक लेप है और इसका प्रयोग किसी अज्ञानी व्यक्ति द्वारा किया जाना अत्यंत खतरनाक हो सकता है। इससे त्वचा जल सकती है या स्थायी हानि हो सकती है। शोधित क्षीर का प्रयोग। एक अत्यंत गोपनीय प्रयोग के अनुसार थूहर के दूध की एक बूंद को 100 ग्राम मक्खन में मिलाकर अच्छी तरह फेंटा जाता है। फिर इस मक्खन में से मात्र 1 चने के दाने बराबर मक्खन निकालकर उसे बताशे में रखकर सेवन किया जाता है। यह प्रक्रिया शरीर की समस्त नाड़ियों को खोल देती है और शक्ति का संचार करती है। यह शरीर का कायाकल्प करने वाला प्रयोग माना जाता है, परंतु इसकी विधि और मात्रा में सामान्य सी चूक भी प्राणघातक हो सकती है। ऐसे प्रयोग केवल सिद्ध वैद्यों या साधकों के संरक्षण में ही किए जाते थे। स्वर्ण निर्माण और रसायन क्रिया। प्राचीन भारत के रसायन शास्त्र में, जिसे रस विद्या भी कहा जाता है, पारे को विभिन्न जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर उसे ठोस बनाने और फिर उससे स्वर्ण जैसी धातु बनाने की क्रियाओं का वर्णन मिलता है। इन क्रियाओं में थूहर के दूध का प्रयोग पारे को बांधने, अग्निस्थायी करने के लिए किया जाता था। थूहर के दूध और अन्य वनस्पतियों के रस में पारे को मर्दन करने और उसे अग्नि देने की जटिल प्रक्रियाओं से पारा ठोस रूप धारण कर लेता था, जिसे बद्ध पारद कहा जाता था। माना जाता था कि इस बद्ध पारद में अद्भुत औषधीय और दिव्य गुण होते हैं। यह विषय अत्यंत गूढ़ है और आज इसके जानकार लगभग नहीं के बराबर हैं। अदृश्य होने की स्याही। यह एक लोक मान्यता और कौतुक विद्या का हिस्सा हो सकता है, परंतु इसका उल्लेख कई पुरानी पुस्तकों में मिलता है। इसके अनुसार थूहर के दूध, हरताल और कुछ अन्य विषैली वस्तुओं को मिलाकर एक विशेष स्याही तैयार की जाती थी। कहा जाता है कि इस स्याही से लिखे गए अक्षर सूखने पर अदृश्य हो जाते थे और उन्हें केवल आग की आंच दिखाने पर या किसी विशेष लेप को लगाने पर ही पढ़ा जा सकता था। इसका प्रयोग गुप्त संदेश भेजने के लिए किया जाता था। दोस्तों, हमारे वीडियो में बताए गए यह सारे जानकारी पुस्तक और इंटरनेट से लिया गया है। वीडियो में बताए जानकारी केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए है। दोस्तों, अपने शरीर पर यह दवा प्रयोग करने से पहले कृपया डॉक्टर या अपने चिकित्सक की परामर्श जरूर लें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे आगे शेयर करना न भूलना।
कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना ताकि हमें भी पता चले आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देखते हैं। धन्यवाद।